सो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्रॉप्स जो हमारे धान होते हैं उन सब का प्रोडक्शन और उनका मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं। पहेली एंड बुजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लॉग एक्स्ट्रा इन द फील्ड। देखिए, पहेली और बुजो आपको क्लास 8 तक दिखेंगे। ये दो बच्चे होते हैं जो कन्वर्सेशन करते हैं और आपको भी बताते हैं। तो पहेली और बुजो अपने मामा के घर गए थे समर वेकेशन में, ठीक है। और उनके मामा जो है वो फार्मर हैं। उन्होंने एक दिन कुछ टूल्स देखे जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग एक्स्ट्रा इन द फील्ड। उन्होंने खेत पे बहुत सारे ऐसे टूल्स देखे। आपको पता है क्या ये सारे टूल्स क्या क्या होते हैं? अगर जिनको पता है ना कमेंट करके बताना। तो अब बुझो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। मुझे जानना है कि ये टूल्स को कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपने पहले पढ़ा है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड का ज़रूरत होता है ना, खाना खाएंगे तभी बढ़ेंगे। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। और आपको ये भी पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे सिंथेसिस करते हैं? मेरे ख्याल से आप में से कुछ को याद ज़रूर होगा कि वो कुछ सनलाइट्स के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल, बहुत सारे चीज़ों के प्रेजेंस में वो अपना सिंथेसिस करते हैं फूड। तो आगे देखते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन्स भी उनको इंक्लूड करेंगे, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें खाना खाना ज़रूरी क्यों है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. देखो, आपको पता है कि अगर आपको एनर्जी चाहिए क्या क्या करने के लिए, कुछ बॉडी वेरियस फंक्शंस के लिए बॉडी के, जैसे कि डाइजेशन खाना पचाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रीशन आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करने के लिए क्या हमको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हम खाना खाते हैं। तो ये सब हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से, एनिमल से और दोनों से भी। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमें तो खाना चाहिए, तो हम बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर जो हमारे कंट्री के पीपल्स हैं उनको खाना कैसे देंगे। तो अब जो हमारी पहेली है वो बोल रही है फूड हैज़ टू बी प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल। फूड को बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्ट होना पड़ेगा, प्रोड्यूस होना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर आपको अच्छे मात्रा में पॉपुलेशन में आपको खाना चाहिए तो आपको रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत अर्जेंट होगी। 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसको आप रीड करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया है। इसमें आप 1000 BCE के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे पहले के ज़माने पे कुछ पीपल्स जो है वो नॉमेडिक हुए करते थे और वो ना प्लेस टू प्लेस जाते थे खाने और घर के तलाश में, ठीक है। और वो ना कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना शुरू कर दिए थे और एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग बताएंगे। उसके बाद देखते हैं दे इट, हाँ ये हो गया है। फिर ये हमारा इसी में है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। They could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. ठीक है। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Crop क्या होता है? इसे आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रॉप क्या होता है। तो जब सेम काइंड के प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है एक प्लेस में लार्ज स्केल में, मतलब बड़े पैमाने पे, उसको बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। जब सेम काइंड के प्लांट्स को कल्टीवेट मतलब उगाया जाता है एक ही प्लेस में बड़े पैमाने पर, उसको कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, जैसे कि वीट का जो क्रॉप होता है, जैसे कि वो प्लांट्स जो है वो पूरे के पूरे फील्ड में रह जाते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पे हुए वो। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आपको पहले से ही पता है कि
कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड वेज फ्रूट्स, ठीक है। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, ठीक है। अब ये इनके सीजन्स के थ्रू दिए जाते हैं, मतलब ये अपने सीजन्स पे बेस्ड हैं कि कब इनको ग्रो करना है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आपने शायद आपके सोशल में पढ़ा होगा क्लाइमेट एंड वेदर्स, है ना, तो ह्यूमिडिटी भी पढ़ा होगा। जो क्लाइमेट है ना, जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये सब अलग अलग रीजन में बदलते रहते हैं। यहाँ वेरी का मतलब क्या है? बदलना, ठीक। ये वेरी का मतलब बदलना। अकॉर्डिंग देयर इज़ a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, देखिए हमारा इंडिया जो बहुत बड़ा कंट्री है उसमें क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखिए क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी के होते हैं। अब जैसे कि कुछ क्रॉप्स जो है वो अलग अलग पैटर्न्स में भी होते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पहला है खारिफ क्रॉप्स, ठीक, और दूसरा है राबी क्रॉप्स। देखते हैं खारिफ क्रॉप क्या है। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में निकाल दिए जाते हैं, मतलब छांट लिए जाते हैं, उनको कहते हैं खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, या तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए या तो टिक कर लीजिए। खारिफ क्रॉप्स वो होते हैं जो रेनी सीजन में निकाल दिए जाते हैं या छांट दिए जाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। हमारे इंडिया में रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक, ठीक। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन्स आर खारिफ क्रॉप्स। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं खारिफ क्रॉप्स के, इसको आप लोग टिक कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। पैडी, मेज, सोयाबीन, है ना, और ग्राउंड नट, ये सारे, और कॉटन्स, ये सारे खारिफ क्रॉप्स हैं। कौन है? खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स के बारे में एक और बार जानते हैं। खारिफ क्रॉप्स जो है वो रेनी सीजन में निकाल दिए जाते हैं, छांट दिए जाते हैं। हमारे इंडिया में यूजुअली जून से सितंबर तक ही रेनी सीजन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन्स। मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब देखते हैं राबी क्रॉप्स, ठीक है। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन मतलब ठंडी के समय जो उगाए जाते हैं अक्टूबर से मार्च तक, है ना, वो कहलाते हैं राबी क्रॉप्स, ठीक है। एक बार फिर देखें राबी क्रॉप्स क्या होते हैं। वो अक्टूबर से मार्च का महीना कौन सा होता है इंडिया में? विंटर का। तो विंटर सीजन में राबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। देखिए लीन सीड, या फिर आप इसको लाइन सीड भी पढ़ सकते हैं। देखो आप राबी क्रॉप्स क्या हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, जैसे कि अक्टूबर से मार्च में होता है वो, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। वीट मतलब आपको पता है गेहूँ, ग्राम, पी, मटर, ये सारे जो हैं राबी क्रॉप्स हैं। बिसाइड्स दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, ठीक है। और पल्सेस और वेजिटेबल्स जो है वो अलग अलग समय पे, समर के समय अलग अलग जगह पे होते हैं। 1.2 बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है भाई? मुझे बोल रहे हैं वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी जो है विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब ये शायद पहली उसका आंसर देना चाहती है, तो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ठीक, इसलिए वो रेनी सीजन में होता है। और रेनी सीजन में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा उसको, इसलिए वो होता है। अब आप लोग मुझे बताइए पैडी सीजन पैडी कौन सा क्रॉप है? खारिफ या फिर राबी, ठीक है। पीछे करके भी देख सकते हो, या अगर आपको याद होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below. क्या बोल रहे हैं हम? क्रॉप प्रोडक्शन में कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसके द्वारा आप कर सकते हैं प्रोडक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्रिपरेशन, ठीक है। फिर सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, वो होते हैं ना खाद वाद, वो सब मिलाना। इरीगेशंस, प्रोटेक्टिंग ऑफ फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, है ना। आपको पता होना चाहिए किसी भी क्रॉप को बढ़ने के लिए स्टोरेज की बहुत ज़रूरत होती है। 1.3 पढ़ते हैं।
ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सॉइल का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, सबसे पहला पॉइंट होता है ये। ठीक, अगर आपको बोला जाए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कौन सा पॉइंट है, सबसे पहला है। ठीक है, प्रिपरेशन करोगे सॉइल का तभी तो क्रॉप्स बढ़ाओगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, है ना। दीज अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट इट डीप इन साइड द सॉइल। ठीक है, डीप इन टू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन वैन दे गो डीप इन टू द सॉइल। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप सॉइल्स को लूज़ कर देते हैं तो वो अलाउ कैसे कर देता है रूट्स को ब्रीथ करने के लिए आसानी से। तो अगर आपको पता होगा तो ये आंसर जरूर देना। ठीक है, दीज लूजेंड सॉइल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोबीज प्रेजेंट इन द सॉइल। आप इसको माइक्रोब्स भी बोल सकते हो, आई मीन माइक्रोब्स ही होगा। ठीक है, ये लूजेंड सॉइल किन के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, अर्थवॉर्म्स के और माइक्रोब्स के। ठीक है, सॉइल के अंदर, कहाँ पे, सॉइल के अंदर। कौन से, प्रिपरेशन ऑफ सीड्स, सॉइल्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज इन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ह्यूमस आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमस मतलब छेद होता है। आपने देखा होगा कई बार अगर आप पानी नहीं देते हो ना अपने पौधे को तो उसमें छेद आ जाते हैं उसकी मिट्टी पे, सॉइल में, उसको बोलते हैं ह्यूमस। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड, लेकिन सॉइल्स को क्यों लूज होना है। You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms। आपको पता है कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले क्लास में पढ़ा है कि सॉइल्स जो है उनमें मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, है ना। और इसी ऑर्डर में क्या होता है कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के, जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर वो खा जाएंगे ना भाई, क्योंकि प्लांट तो मर चुका है। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by water. ठीक है, sorry, plant. तो देखते हैं फिर। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plants' growth, turning and losing of the soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use their nutrients. ठीक है guys, हमने इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वीडियो में हमने क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस का कंप्लीट किया है 2 पेज। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज हमने 1.3 कंप्लीट कर लिया है, प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आगे के वीडियोस, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। 1.3 में कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे। ठीक है, फिर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नोट्स भी दे देंगे। तो ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई ज़रूर करना। एंड येस गाइस, अगर वीडियो में समझ में आ गया कुछ और मैंने जो भी कमेंट करने बोला है वो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियोस हम लेके आते हैं। बाय गाइस।